रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज कोसली विधानसभा के दौरे पर आए। सामाजिक कार्यक्रमों की कड़ी में ओम प्रकाश डाबला की माता स्वर्गीय लाजवंती को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। हुड्डा ने डाबला के निवास स्थान पर कई लोगों से मुलाकात की और सभी का हालचाल जाना। उन्हें पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ झूठ भी फैलाया। उसने झूठ बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कौशल निगम को खत्म करके सभी कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में सभी कौशल कर्मियों को नियमित करने और उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के झूठ की सच्चाई सबके सामने आ गई है। अपने ही वादे से मुकरते हुए बीजेपी ने सरकार बनते ही कौशल निगम कर्मियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे 1600 कर्मियों के साथ भी अन्याय किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव, कोसली प्रभारी सोनू हुड्डा, दीवान सिंह चौहान, शाम चेयरमैन, सुरेंद्र चेयरमैन, कैलाश भाई, अविनाश यादव, रामकिशन सरपंच, आज हमारे सामाजिक कार्यक्रम है जो हमारे सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता भी हैं और जिला कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। ओम प्रकाश डाबला जी ऐसे ही जिला के प्रधान भी रहे हैं। इनके घर में जो हमारी माता जी लाजवंती जी उनका जो स्वर्गवास हुआ, आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके संस्कारों को आगे बढ़ाइए परिवार। ऐसे ही हमारी सबकी इस परिवार के साथ भावना आज जोड़ने का काम करते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस नेताएं प्रचार से दूरियां बना रही, कांग्रेस नेताओं सारे प्रचार कर रहे हैं। निकाय चुनाव में सारे कांग्रेस नेता प्रचार कर रहे हैं। आपको नहीं आ रहे, सारे नज़र आ रहे हैं। कौन सा बताओ? सारे निकाय चुनाव में सारे कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का खाता नहीं और निकाय चुनाव में मैं मानता हूँ कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो यूं की यूं खड़ी हैं। सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में एक मैनेज्ड जन भावना को मैनेज किया गया और मैंडेट को मैनेज किया गया। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने नतीजा देखा हरियाणा में। अगर हरियाणा की जनता भाजपा के 10 साल के शासनकाल से खुश होती और संतुष्ट होती तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ना हराती। लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो हरियाणा में भाजपा से 2.5% ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला। विधानसभा चुनाव जब आया तो मात्र 0.5% से भी कम मत प्रतिशत भाजपा को ज़्यादा मिला और 5-7 सीटों की जो है कि मार्जिन से भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया। तो स्पष्ट रूप से साम दाम दंड भेद हर प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग किया गया और मैनेज किया गया। जो 0.5% मत प्रतिशत जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में अंतर रहा विधानसभा में, तो लोगों की समस्याएं मूलभूत यूं की यूं खड़ी हैं। शहरों की दुर्दशा है, शहरों में विकास हुआ नहीं। पिछले 10 साल में विकास की पटरी से हरियाणा उतरा और उन बातों को लेकर हम निकाय चुनाव लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस का ठीक प्रदर्शन रहेगा। चुनाव के अंदर जो नतीजा है वो आपके सामने, सबके सामने है और अब नई सरकार बनी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी को अवसर मिला है और जो नई सरकार बनी है हम यही आशा करते हैं कि वो सरकार लोगों के जो आशाओं के अनुरूप दिल्ली में काम करे। जी, कांग्रेस अब तक एक भी संगठन नहीं बना पाई है। हाँ, वही अंतिम सवाल ये जी, संगठन अभी देखिए राष्ट्रीय लेवल पे अभी प्रभारी बदला है, अब संगठन के लिए क्या कहेंगे? 10 साल सरकार में रहे और 10 साल विपक्ष में। निश्चित तौर से ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो एक बैठक ली है 2 दिन पहले, उसमें भी ये बात आई है कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये हमारा जो है केवल हरियाणा ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मुद्दा बन के उभरा है हमारे संगठन के अंदर कि संगठन को किस तरीके से विस्तारीकरण संगठन में किया जाए, मजबूत किया जाए और हरियाणा में भी उसी रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।